आज हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल। लिखो मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मोशन इन वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में मोशन। अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा या इससे पहले जो भी पढ़ा, एक मोशन पढ़ा था सर्कल का ऐसे, ठीक है, ऐसे वाला। ठीक, अब हम लोग मोशन पढ़ेंगे ऐसे वाला वर्टिकल सर्कल में। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ठीक है बच्चे, मोशन इन वर्टिकल सर्कल यहीं से शुरुआत होती है कि हम लोग बाल्टी में अगर पानी ले लें या ग्लास में पानी ले लें और उस पानी को ऐसे ना ऐसे रख के ग्लास को और ऐसे घुमाएं तो उससे पानी गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्या रीजन है? कितनी स्पीड होनी चाहिए किस पॉइंट पे जिससे कि पानी ना गिरे? ठीक है, तो ये तमाम चीजों का डिस्कशन हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, सपोज करो कि एक धागे में बंधा हुआ पत्थर है। धागे की कुछ लेंथ L है और उस धागे के एक एंड को पकड़ के और दूसरे एंड को गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। धागे के एक एंड को पकड़ के दूसरे एंड को हम लोग घुमाते हैं। ठीक है, मान लो ये एक धागा है बच्चे और उस धागे को यहाँ से पकड़ के, मान लो कितने लेंथ का धागा है? L लेंथ का, और उस धागे में एक ना पत्थर बंधा हुआ है। मान लो ये पत्थर, ठीक है, ये पत्थर है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है धागा और ये स्ट्रिंग है और ये बॉल है मान लो, या स्टोन है, पत्थर है। ठीक है, कुछ भी मान लो आप, और इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे। ठीक है, धागे का जो लेंथ है ये सेंटर है, जिस पॉइंट पे इसके एक एंड पे हमने इस धागे को पकड़ लिया है और दूसरे एंड पे ये पत्थर बंधा हुआ है। जिस एंड पे हमने पकड़ा हुआ है इसको, उस एंड को मान लो हम क्या मान लेते हैं कि सेंटर O। क्या मान लेते हैं इसे? सेंटर ओ। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग की लेंथ मान लो कितनी है? स्ट्रिंग की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग लेंथ कितनी है? मान लो कि L है। कितनी है बच्चे? L है। और ये जो बॉल है, बॉल का मास मान लो कितना है? मास ऑफ बॉल कितना है? मान लो M। ठीक है बच्चे, अब हम लोग इसे घुमाना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? घुमाना। तो जब आप घुमाना शुरू करते हो तो आप देखो कि एक कुछ स्पीड यहाँ आप देते हो, यहाँ पे इस बॉल को कुछ स्पीड आप देते हो तभी वो घूमना स्टार्ट करता है। कुछ स्पीड आप इनिशियल, उसमें कुछ स्पीड होती है तभी वो घूमेगा, अदरवाइज नहीं घूमेगा। क्लियर है? तो इसे घुमाने के लिए हमको क्या देना पड़ता है? स्पीड। किसको देना पड़ता है? वो जो पत्थर बंधा हुआ है उसमें, और वो पत्थर को हम लोगों को स्पीड देना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि जो इसमें पत्थर बंधा हुआ है उस पत्थर की स्पीड वो पॉइंट A है, और उस A पॉइंट पे पत्थर की जो स्पीड है, मान लो ये पॉइंट A है, इस पॉइंट A पे जो पत्थर की स्पीड है वो U है। इनिशियल स्पीड ऑफ द पत्थर इज यू। यू दिया। यू कितना होगा, क्या होगा, इसी पे डिस्कशन होता है। कुछ जानते हो कभी कभी क्या होता है कि आप घुमाते रहते हो और जो पत्थर है ना
पत्थर यहां जाके फिर से नीचे आ जाता है, पूरा नहीं घूम पाता है। क्लियर है? कभी कभी Yes, क्या होता है कि आप घुमाते हो, यहां जाके फिर से वापस आ जाता है। कभी कभी आप यहां देखो, यहां जाके पहुंचता है, फिर वो लूज होके नीचे आ जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ क्या स्पीड होगी, यहाँ क्या स्पीड होगी, यहाँ क्या स्पीड होगी, जिससे कि ये पत्थर सर्कल में घूम जाए, rotate. रोटेट कर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियल स्पीड उस पत्थर की कितनी है, यू। अभी हम लोग कहीं कंडीशन, कोई कंडीशन यूज नहीं कर रहे हैं, हम यू स्पीड मान लेते हैं। और किसी पॉइंट पे मान लो ये पत्थर यहां से चलते चलते किसी पॉइंट यहां पहुंच गया, सपोज करो यहाँ, इस पॉइंट की एनालिसिस हम लोग करते हैं। मान लो ये पॉइंट क्या है बच्चे, बी। क्या B. पॉइंट है ये, B. इस B. पॉइंट पे पत्थर पहुंच गया और ये कितना रोटेट गया कर गया, मान लो थीटा एंगल रोटेट। थीटा। क्लियर है? और इस बी पॉइंट पे अगर स्पीड नहीं होगी तो ये पत्थर नीचे आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो कुछ न कुछ इस पॉइंट बी पे भी उस पत्थर की स्पीड होगी। मान लेते हैं कि इस बी पॉइंट पे जो पत्थर की स्पीड है वो v है। कितनी है? V. v is the speed of the पत्थर या बॉल at point B and u is the speed of पत्थर या बॉल at point A। ठीक है, क्लियर है? अब कोई चीज सर्कल में अगर घूम रही है तो क्या सर्कल में घूमने के लिए, सर्कल में घूमने के लिए क्या हमको सर्कुलर मोशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? Yes, sir. आना Yes, चाहिए। sir. आना चाहिए। सर्कुलर मोशन की क्या कंडीशन, कैसे है, क्या है, ये सब हम लोग जानते हैं। उसमें दो एक्सेलेरेशन होता है, एक रेडियल एक्सेलेरेशन होता है, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है। रेडियल एक्सेलेरेशन हमेशा किधर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमेशा हमेशा किधर लगता है, हमेशा सेंटर से टेंजेंट बाहर। की तरफ लगता है, मतलब सर्कल के टेंजेंट, सर्कल के टेंजेंट की तरफ। Tangent. ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है। रेडियल एक्सेलेरेशन क्या करता है, सर्कल में घुमाता है। अगर रेडियल एक्सेलेरेशन ना हो तो पार्टिकल सर्कल में नहीं घूमेगा। नहीं घूमेगा। क्लियर है? तो किसी भी Yes. पार्टिकल को सर्कल में अगर घुमाना है तो क्या जरूरी है, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलेरेशन जरूरी है। और वो रेडियल एक्सेलेरेशन, चूंकि बच्चा हम लोग जानते हैं कि रेडियल एक्सेलेरेशन क्या होता है भाई, रेडियल एक्सेलेरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r। होता है कि नहीं होता है, बताओ? यस सर। क्लियर है बच्चे? इसमें कोई दिक्कत नो नो सर। नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे? अच्छा, अब देखो, जब ये ए से चला और बी पे पहुंचा, तो यहां देखो जब ये बी पे पहुंचा, अभी फिलहाल मान लो ए पे हम देखते हैं, तो ए पे जो टेंशन होगा बॉडी में और बी पे जो टेंशन होगा बॉडी में, दोनों जगह टेंशन अलग अलग होगा कि सेम होगा? सेम हैं? नहीं होगा, अलग अलग। बताओ, दोनों जगह टेंशन अलग अलग होगा, सेम होगा? सर डिफरेंट। अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो हम लोग ए के पॉइंट ए पे मान लो कि वेलोसिटी नहीं है, तो टेंशन कितना होगा, T इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। पक्का? चलो Yes, sir. डिस्कस करें। तो हम लोग ए पे ना, ए पे वेलोसिटी दे चुके हैं और ए पे एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। कहाँ एनालिसिस कर रहे हैं? B बी में पॉइंट पे। बी पे। यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं बी पे। तो बी पे देखो, हम लोग तीन चीजें, हम लोग यहाँ बी पे क्या दिखा रहे हैं, बी पे हम लोग एक्चुअली दिखा रहे हैं क्या, इसका फ्री वर्ड डायग्राम बी पॉइंट पे बना रहे हैं। तो बी पॉइंट पे अगर हम फ्री वर्ड डायग्राम बनाए इसका, तो बी पॉइंट पे इस जो पत्थर है उसका मास या बॉल जो है उसका मास है m, तो उसका सेल्फ वेट कितना हो जाएगा, mg, और वो किधर की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ लग Yes, गया। sir. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है, इसके कारण है ड्यू टू टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स टेंशन इन स्ट्रिंग के कारण है। ठीक है बच्चा, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। और रिएक्शंस एट ऑल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या यहाँ कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? नो। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा और वो किसी सरफेस पे कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए उसमें टेंशन
सॉरी उसमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास जो भी है, जो भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पे आया, हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पे यही मिला, टेंशन और mg, टेंशन और mg। अच्छा ये बताओ, टेंशन जो फोर्स है, क्या उसके कारण वर्क डन 0 होता है? यस सर। बिल्कुल यस सर। क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर। है ना क्लियर? यस टेंशन के कारण वर्क डन 0 होता है ना। और यहाँ mg है, सेल्फ वेट है, तो टेंशन के कारण वर्क डन तो 0 हो गया। अब mg है तो mg के कारण वर्क डन होगा कि नहीं होगा? होगा। और mg के कारण अगर वर्क डन होगा बच्चे, तो क्या mg एक कंजर्वेटिव फोर्स की नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? सब कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो क्या यहाँ कंजर्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ कंजर्वेशन अप्लाई करके बच्चे, हम लोग यहाँ कंजर्वेशन अप्लाई करके चाहे तो इस वेलोसिटी v का इस u के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सॉरी इस वेलोसिटी v को हम u के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। क्या अप्लाई करके? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके हम v को किस टर्म में निकाल सकते हैं? यू के टर्म। u के टर्म में निकाल सकते हैं। तो मेरे बच्चों चलो हम लोग v u के टर्म में निकालते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से मानते हैं, ये आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, हम बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से इसी को अगर हम रेफरेंस लाइन ले लें, इसी को अगर हम रेफरेंस लाइन ले लें, तो बच्चे यहाँ से मान लेते हैं कि ये बॉल जब वो v वेलोसिटी गेन किया है उस समय कितनी हाइट पहुंचा है? h हाइट पे पहुंच गया। कितनी हाइट पे पहुंच गया? h हाइट। जब वो बॉल v वेलोसिटी गेन किया उस समय उसके पास कितनी हाइट थी? h हाइट। कितनी हाइट थी? h। हाँ ना बोल। मैंने मान लिया कि वो कितनी हाइट पे है? h हाइट पे। h हाइट। अच्छा, तो क्या हम लोग यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस यस सर कर सकते हैं। इसको हमने क्या मान लिया है? इनिशियल पोजीशन। रेफरेंस लाइन। इसको हमने क्या मान लिया है? फाइनल पोजीशन। ठीक है, रेफरेंस लाइन को हमने क्या मान लिया? इनिशियल पोजीशन। इसको क्या मान लिया हमने? फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, मैंने बताया था आपको कि जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे तो सिर्फ इनिशियल पोजीशन देखोगे, फाइनल पोजीशन देखोगे, बाकी और कोई पोजीशन नहीं देखेंगे। चलो इनिशियल पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देखें, फाइनल पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देखें। मेरे बच्चे यहाँ से आप जो वेलोसिटी v है क्या उसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। तो करना शुरू करिए। देखिए लिख लेते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यही तो होगा कि नहीं बच्चे? होगा सर। तो बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ये वाली जो लाइन है रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे हाफ mu। यस। अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हो जाएगी मेरे बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, तो इनिशियल में कोई एनर्जी होगी ही नहीं। कोई एनर्जी कोई मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल में नहीं होगी। तो जब इनिशियल में कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगी तो फाइनल में क्या मैकेनिकल एनर्जी होगी? नहीं आई बात समझ में? आई सर। यस सर। क्लियर है ना? तो इनिशियल में एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए, तभी तो वो कुछ हाइट पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई? इस पॉइंट ए पे, इस पॉइंट ए पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या वो हाफ mu स्क्वायर होगी? यस सर। बराबर यहाँ पे बी पॉइंट पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ mg। पोटेंशियल एनर्जी। किसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? स्ट्रिंग के पास है या फिर इस पत्थर के पास आ गई?
सर पत्थर। पत्थर के पास या बॉल के पास, स्ट्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, यस सर। और जब मास नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। नहीं होगी। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो। किसके पास? स्ट्रिंग के पास। लेकिन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से बंधा हुआ पत्थर है, पत्थर चूंकि कुछ हाइट पे गया है, रेफरेंस लाइन से, एक्सिस से कुछ हाइट पे गया है, इसका मतलब पत्थर के पास पोटेंशियल एनर्जी है। पत्थर के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है भाई? mgh। है ना? यस सर। काइनेटिक एनर्जी बोलो वहां पे। हाफ mv²। हाफ mv स्क्वायर बी चलेगा क्या? स्क्वायर। यस सर। अब देखो, अगर u गिवन है, h गिवन है, तो क्या v निकाल सकते हो? यस यस सर। सर। तो बोलो v स्क्वायर कितना होगा? v स्क्वायर बोलो कितना होगा? ये हो जाएगा बच्चे, हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। m कैंसिल आउट। v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? u स्क्वायर माइनस 2gh। हुआ कि नहीं बताओ? यस सर। क्या वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी हाइट जाने पे? घटी। घटेगी, इसीलिए वो रुकना शुरू कर देता है। याद करो, जैसे आप चलाते हो, अगर आप प्रॉपर वेलोसिटी नहीं दिए तो वो कुछ हाइट पे जाके फिर से नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आए। करा है ना ये सब आपने? ऐसे ऐसे Yes. गोला घुमाया है कि नहीं घुमाया है? अरे अपने Yes, हाथ yes, को घुमा के देखो, ऐसे घुमाओ, नीचे आ जाएगा। वेलोसिटी कम तो नीचे आ जाएगा। प्रॉपर एक वेलोसिटी देते हैं इसमें, ये नीचे आ जाए। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। तो जैसे yes, जैसे sir. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वेलोसिटी घटती जाएगी। क्यों घटती जा रही है? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में कौन सी एनर्जी है उसके पास? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। Kinetic. वो किसमें चेंज हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल Potential एनर्जी energy में, और फिर किसमें चेंज हो रही है? और काइनेटिक एनर्जी में चेंज। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज हो ही रही है, बची वाली जो भी है वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। तभी तो कंजर्व होगी। Yes. यस सर। क्लियर है? तो यहाँ से देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, अच्छा ये sir. देखो, मैं पीछे फिर से आता हूँ, ये चीज आपको समझना है। अब यहाँ देखो, पीछे में आया, अगर मैं आपसे कहूं कि ये हाइट गिवन नहीं है, ये थीटा गिवन है, तो क्या ये हाइट निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? हाँ निकाल सकते हैं सर। देखो कैसे। ये हाइट मान लो कितनी हो गई? एच। h। तो बोलो, क्या ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये वाला? मेरे बच्चों ध्यान से समझो, ये आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा। यस सर। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? अगर थीटा गिवन है तो कोई, क्या मेरे बच्चे ये बता सकते हो कि h कितना होगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड थीटा? कितना होगा मेरे बच्चों? तो देख, बता सकते हो कि नहीं? ये बताओ पहले, यस सर। कितना होगा बताओ h? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l, ठीक है, ये भी l होगा, ये भी l होगा, ठीक है। तो अगर थीटा के टर्म में देखें तो क्या ये वाली लेंथ मेरे बच्चे, ये वाली, क्या ये लेंथ l cos थीटा होगी कि नहीं होगी? ये बताओ। यस सर होगी। और ये टोटल लेंथ कितनी है? एल। l है कि नहीं? बोलो। यस यस सर। सर। तो h कितना हो जाएगा भाई? h हो जाएगा l माइनस l cos थीटा। होगा कि नहीं बताओ? यस यस सर। सर। होगा कि नहीं? बोलो। तो h इज इक्वल टू l माइनस l cos थीटा। तो h इज इक्वल टू l माइनस l cos थीटा, मतलब h इज इक्वल टू हो गया l इंटू 1 माइनस cos थीटा। चलेगा क्या? यस सर। ठीक Yes. है। तो अगर आपको थीटा दे दे कि इतना एंगल वो घूम गया, इतना एंगल वो घूम गया, तो बताइए वेलोसिटी कितनी होगी? तो क्या आपको थीटा दे दिया कि नहीं दे दिया उसने? यस Yes, सर। sir. थीटा दे दिया, और थीटा दे दिया, तो बताओ क्या हाइट निकाल सकते हो कितनी हाइट पे वो पहुंच गया होगा? यस सर। यस सर। ठीक है। और हाइट निकल गई तो क्या वेलोसिटी वहां निकल जाएगी? यस सर। यस सर। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। एच। क्लियर है?
यस sir. सर, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बताओ। यस सर हो गई। अच्छा, अब आ जाओ आगे बात करते हैं, थोड़ा टेंशन निकालते हैं कि टेंशन कितना होगा पॉइंट बी पे। तो लिख लो टेंशन एट पॉइंट बी, टेंशन एट पॉइंट बी। टेंशन एट पॉइंट बी क्या होगा भाई? देखो मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ मेरे बच्चे, चूंकि बार बार मुझे पीछे जाना ना पड़े, और इसलिए मैं यहाँ बना देता हूँ फिर से। टेंशन एट पॉइंट बी क्या होगा? टेंशन एट पॉइंट बी क्या होगा भाई? ये मान लो पॉइंट बी पे पहुंच गया है बॉल, तो यहाँ जब बॉल पहुंच गया है तो मेरे बच्चे देख, टेंशन तो यही है ना टी, और ये क्या हो गया आपका? mg हो गया। mg क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ वेलोसिटी कितनी है भाई? v है। v क्लियर है? अच्छा, तो अगर ये सर्कल में रोटेट कर रहा है मेरे बच्चे, तो क्या टेंशन निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है। देखो कैसे, यहाँ टेंशन लग रहा है mg, देखो ये हो गया, ये एंगल मान ले थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये थीटा है, mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट, mg का इधर वाला कंपोनेंट बच्चे हो जाएगा इधर वाला, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg का। होगा कि नहीं होगा? yes sir mg का इधर वाला कंपोनेंट ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा, तो mg का इधर वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। होगा कि नहीं? yes sir अब देखो इस लाइन को, देखो इस लाइन को मैं फिर से Yes, दिखा रहा हूँ आपको। इस लाइन को बड़े ध्यान से देखना मेरे बच्चों, इस लाइन को देखो, इस वाले को, इस वाले को दिख रहा है ये लाइन? yes sir इसी लाइन पे टेंशन भी है और mg cos थीटा भी है, टेंशन भी है और mg cos थीटा। क्या इसी लाइन पे रेडियल एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं पॉइंट बी पे? yes sir तो रेडियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन यही होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। रेडियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन एट पॉइंट बी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलेरेशन एट पॉइंट बी? पॉइंट बी पे जो रेडियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी, क्या सेंटर की तरफ होगी? yes sir ठीक है, तो रेडियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन यही हो गई। तो क्या रेडियल एक्सेलेरेशन अंदर की तरफ लग रहा है कि बाहर की तरफ? अंदर सर्कल में अंदर की तरफ। तो जब रेडियल एक्सेलेरेशन अंदर की तरफ है, तो नेट फोर्स किधर होगा, अंदर की बाहर? सर अंदर जिधर एक्सेलेरेशन उधर ही नेट फोर्स। yes sir तो यहाँ जो नेट फोर्स है मेरे बच्चे, देख, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, Acceleration. तो देख, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। किस डायरेक्शन में? रेडियल डायरेक्शन में, तो मास इनटू रेडियल एक्सेलेरेशन। होगा कि नहीं होगा? नेट फोर्स कितना होगा भाई? नेट फोर्स हो जाएगा T माइनस mg cos थीटा। चलेगा क्या yes sir Yes, sir. भाई? T बड़ा होगा mg cos थीटा से, तभी तो रेडियल एक्सेलेरेशन अंदर की तरफ होगा। yes sir तो T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू AR। AR कितना होगा? v स्क्वायर अपॉन v square रेडियस, upon r radius v स्क्वायर अपॉन r। r, तो R कितना है? R क्या है? रेडियस। L रेडियस कितना होगा? जितना उसकी लेंथ है। किसकी लेंथ? string की किसकी string लेंथ? स्ट्रिंग की। तो मेरे बच्चे क्या T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन L होगा कि नहीं होगा? होगा सर ये टेंशन होना मस्ट है कि नहीं? must है। मस्ट है। अगर टेंशन नहीं होगा तो वो स्ट्रिंग फिर या वो पत्थर फिर घूमेगा नहीं। लूज करके देखो, नहीं घूमेगा, गिर जाएगा। टेंशन होना जरूरी कि नहीं? जरूरी जरूरी, टेंशन होना जरूरी। ठीक है, इतनी कहानी याद आई? तो हमने दो कंडीशन आपको बता दी। एक बता दी मैंने कि वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में, सॉरी मोशन इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल सर्कल में। और क्या अप्लाई कर सकते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ तो अप्लाई कर ही सकते हैं। किसके लिए अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ? अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, इसके हिसाब से ये आ गया
ये एक कंडीशन, एक कंडीशन ये, दो कंडीशन पकड़ के बैठो। उसके बाद हम लोग पूरी सर्कल की चर्चा कर लेते, कहाँ बॉल रुकेगा, कहाँ कितनी वेलोसिटी होगी, कहाँ कितनी वेलोसिटी नहीं होगी। अगर इतनी नहीं होगी तो बॉल गिर जाएगा, अगर इससे ज्यादा होगी तो बॉल ऊपर चला जाएगा, इससे कम होगी तो बॉल नीचे आ जाएगा, कहाँ नीचे आ जाएगा, कितना नीचे आ जाएगा, ये सब डिस्कस कर, ठीक है। तो इसमें अब कंडीशन आती है, इसे उतारो दोनों को, पिछला वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। ये दो इक्वेशन शुरू करते हैं, उतारो इसे, पिछला वाला डन और सर। हो गया। यस अब लिखो, यस सर। लिखो नेक्स्ट टॉपिक। इसी में टॉपिक क्या मतलब, इसी में पार्ट है एक छोटा सा। क्या पार्ट है? कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप, कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। क्या मतलब है इसका? कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि वो पत्थर पूरा सर्कल कंप्लीट कब करेगा, क्या वेलोसिटी होगी इनिशियल की, वो पत्थर पूरा कंप्लीट करेगा। करेगा। क्या कंप्लीट करेगा? सर्कल, चक्कर वर्टिकल, हाँ एक चक्कर कंप्लीट करेगा। क्या कंडीशन होगी कि वो पत्थर एक चक्कर कंप्लीट करेगा। करेगा, ठीक है। पत्थर को कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरी है? सर्कल को कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरी है? रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलेरेशन। इस बात को पकड़ के रखना कि सर्कल अगर कंप्लीट करना है तो रेडियल एक्सेलेरेशन होना जरूरी है। मस्ट है। जरूरी, मस्ट है। और रेडियल एक्सेलेरेशन अगर होना है, इसका मतलब नेट फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना और नेट चाहिए। फोर्स किधर होना चाहिए? सेंटर की तरफ। ये अगर दिमाग में आपके गूंज गया तो समझ ले आपका काम हो, फिर वर्टिकल सर्कल का कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक। तो कंडीशन ये होती है कि भैया ये बताओ कि इनिशियल हम कितनी वेलोसिटी रख दें, मिनिमम से मिनिमम कितनी, मैक्सिमम तो कुछ भी रख सकते हैं। यस सर। इनिशियल हम मिनिमम से मिनिमम कितनी वेलोसिटी रख दें कि ये जो पत्थर है, ये पत्थर एक सर्कल कंप्लीट कर ले। कर ले। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, लिखते हैं, इसी को कहते हैं कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप, कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। और उसमें इनिशियल वेलोसिटी जो आती है ना बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी मैं लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी कम से कम इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 GR होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये कंडीशन है, ये मैं लिखवाऊं, अभी निकलवाऊंगा आपसे, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। चाहिए कि किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कल में मूव कराना है, वर्टिकल सर्कल में मूव कराना है, तो उसके पास इनिशियल पे वेलोसिटी, मतलब इनिशियल पोजीशन, नीचे वाली पोजीशन पे उस पे वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए? रूट 5 GR। 5 GR। इतनी वेलोसिटी इनिशियल पे होनी चाहिए, तब वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा, अदरवाइज सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। तो देखो कैसे निकालते हैं इसको, कैसे शुरू करते हैं। देखो ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है, डिस्कस भी करते हैं हम, कर देते हैं। देखो ये है, मान लेते हैं कि यहां से वो चलना शुरू करता है और यहीं से चलता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मान ले बच्चे? यू। सर्कल कंप्लीट करने के लिए पार्टिकल को कहां जाना चाहिए? इस पोजीशन पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यस सर। इस पोजीशन पे पहुंचेगा तभी तो सर्कल कंप्लीट करेगा। यस सर। इनिशियल जो पोजीशन है वो ये है, जिसको हम रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, इनिशियल पोजीशन कह लेते हैं उसकी, इनिशियल पोजीशन। और ये कौन सी पोजीशन है उसकी? फाइनल। फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी और फाइनल पोजीशन पे कंडीशन देख लेते हैं। तो इनिशियल पोजीशन पे ये वेलोसिटी मान लो कितना दे दिया, u,
फाइनल पोजीशन पे मान लेते हैं कि उसके पास वेलोसिटी कितनी है, सपोज करो कि उसके पास वेलोसिटी कितनी है, v है, कितनी है V फाइनल पोजीशन पे थोड़ा फ्री वर्ड डायग्राम बनाते हैं हम। फाइनल पोजीशन पे फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ भाई। फाइनल पोजीशन पे जब फ्री वर्ड डायग्राम बनाओगे तो बताओ mg किधर लगेगा फाइनल पे, इस ब्लॉक इस बॉडी का mg या इस बॉल का mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो मतलब mg ये हो गया मेरे जो है आपके कहना अनुसार, मैं आपके कहना अनुसार कर रहा हूँ, mg इधर हो गया कि नहीं बताओ। यस सर। घबराना मत, आप सही कह रहे हो। रस्सी में टेंशन किधर होगा, टेंशन बोलो, टेंशन सेंटर है। सेंटर टेंशन हमेशा बॉडी को क्या करता है, खींचता है। खींचता है। खींचता है। बताओ ये अगर इस पत्थर को खींचेगा तो किधर खींचेगा, अपनी तरफ या ऊपर की तरफ, अपनी तरफ। अपनी तरफ खींचेगा। तो बताओ इसमें टेंशन किधर होगा, इधर की तरफ ही तो होगा, नीचे की तरफ यस Yes. सर। नहीं होगा होगा। भाई। देखो अगर ये पार्टिकल या बॉडी या बॉल इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो वो सर्कल कंप्लीट कर लेगा कर लेगा, और अगर इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएगा तो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। नहीं यहाँ पहुंचने के लिए कम से कम उसके पास कुछ न कुछ वेलोसिटी होनी जरूरी चाहिए। जरूरी है। क्यों जरूरी है, ध्यान से देखना, क्यों जरूरी है, ध्यान से देखना इन सब चीजों को। देख बच्चे, टेंशन हो गया नीचे, mg हो गया नीचे। अच्छा ये बता, इसके पास अगर ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है या सर्कल में मोशन है इसका, तो क्या इसके पास रेडियल एक्सेलेरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए किधर होना चाहिए, सेंटर की तरफ। सेंटर सेंटर की तरफ। इधर हो गया रेडियल एक्सेलेरेशन। यस सर। अब यहाँ थोड़ा न्यूटन सेकंड लॉ लिख लो, बोलो क्या होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन नेट फोर्स हो गया बताओ, सर कितना नेट P प्लस mg यस P प्लस mg mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। यस मास सर। कितना, m एक्सेलेरेशन कितना होगा, v²/r। होगा कि नहीं होगा। सर सर्कल ऊपर की तरफ कैसे कंप्लीट हो रहा है। सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये वर्टिकल सर्कल है। Yes. कौन सा सर्कल ऊपर की तरफ कंप्लीट हो रहा है, ये अच्छा, बॉल हाँ, समझ सर्कल गई। कंप्लीट कर रहा है। बॉल को जब घुमाओगे तो वो क्या बनाएगा, एक सर्कल। सर्कल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। यस सर। तो इसी सर्कल की हम बात कर रहे हैं कि ये बॉल सर्कल में घूम जाएगा, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसी को कहते हैं कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। लूप। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये बॉल सर्कल में घूम जाए, क्लियर है। यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, इस सर्कल में घूमने के लिए अगर क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। होनी मान ले चाहिए। 0 कर देते हैं। अगर हम वेलोसिटी मान ले इस पॉइंट पे 0 कर दें, इस पॉइंट पे 0 कर दें वेलोसिटी मेरे बच्चे, तो देख हमने वेलोसिटी को कर दिया 0, ये टर्म हो गया 0, तो t इज इक्वल टू माइनस mg। क्या पॉसिबल है टेंशन निगेटिव में हो जाए, नो नो सर। सर। इसका मतलब mg तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, इसका मतलब Yes. टेंशन ऊपर की तरफ लगने लगे। क्या ये पॉसिबल है, नो यस सर। सर। कोई रस्सी टेंशन बॉडी को पुल करेगी ऐसा, कोई सॉरी पुश करेगी ऐसा कभी देखा है आपने, नो नो सर। सर। नो नहीं सर। देखा। इसका मतलब है क्या यहाँ वेलोसिटी 0 हो सकती है, नो यस सर। नो सर। नो नहीं हो सर। सकती। तो लिखो कि वेलोसिटी कैन नेवर बी 0 एट दिस पॉइंट। अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब तो बॉडी यहाँ पहुंचने से पहले ही गिर जाएगी, यस। क्लियर है। यस सर। इसको कहते हैं लोएस्ट पॉइंट, इसको कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट सर्कल का। कौन सा, इसको क्या कहते हैं,
लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट, और इसको हायर पॉइंट, हायर पॉइंट, या इसे कहते हैं लोएस्ट पॉइंट, इसको कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट, तो लोएस्ट पॉइंट पे या लोअर पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी कि हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ न कुछ वेलोसिटी उसको मिले जिससे कि वो सर्कल कंप्लीट कर ले। कंप्लीट कर ले। तो वेलोसिटी पहले तो ये बताओ कि क्या हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ न कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे वो सर्कल कंप्लीट करे। यस सर। तो यस लिखो सर, कि फॉर लूपिंग द लूप particle must have a minimum velocity at highest point. Particle must have a minimum velocity at highest point. Particle must have, particle हमेशा एक मिनिमम वेलोसिटी रखेगा। कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट। तो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी रखेगा। वेलोसिटी जीरो नहीं। नहीं हो सकती। तो मिनिमम क्या हो सकता है? क्या mg जीरो कर सकते हो? No. mg जीरो कर सकते हो? नो सर। mg क्यों जीरो होगा भाई? क्या मास आपने खत्म कर दिया? No. नो सर, क्या ग्रेविटेशन आपने खत्म कर दिया? नो सर, नो तो इसका सर। मतलब mg जीरो। नहीं नहीं हो होगा। सकता। तो मिनिमम के लिए भैया देखो ये कंडीशन है। मिनिमम के लिए भाई वेलोसिटी अगर मिनिमम हो तो उसमें t प्लस एम जी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर है। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए इसमें क्या जीरो कर सकते हैं कि वेलोसिटी मिनिमम हो जाए? टेंशन। तो लिखो T शुड बी जीरो फॉर मिनिमम वेलोसिटी। क्या जीरो होना चाहिए? टेंशन, टेंशन जीरो हो जाए, लेकिन फिर भी उसमें एकदम छोटी सी छोटी मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी हो। टेंशन जीरो हो जाए, टेंशन जीरो हो जाए। आप ऐसा जब मरियल की तरह एकदम इतनी वेलोसिटी जस्ट यहाँ पहुंचा दिया तो वो अपने आप गिर जाएगा। फिर नहीं आई बात? सुन, कहते हैं आगे कि सर, किसी तरीके से आप यहां पहुंचा दो। क्लियर है? यस तो उस सर। केस में टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसे ये क्रिटिकल कंडीशन है। टेंशन क्या हो जाए? जीरो। अब टेंशन अगर जीरो हो जाएगा तो उस समय वेलोसिटी v क्या हो जाएगी? मिनिमम। लिख लो, टेंशन इज इक्वल टू जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, सो वेलोसिटी शुड बी मिनिमम। minimum. And what the minimum velocity should have the ball? t is equal to 0 करो तो ये हो जाएगा mg is equal to mv minimum square अपॉन r। होगा कि नहीं होगा? यस। mm को मार दिया तो v मिनिमम कितना हो गया बच्चे? बताओ कितना हो गया? रूट जी आर। जी कितना होना चाहिए? मिनिमम वेलोसिटी यहाँ कितनी होनी चाहिए? वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वहां पे? रूट आर जी। आर जी या जी आर, रूट जी आर कहते हैं उसको। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? रूट जी आर। रूट जी आर। किसके लिए? फॉर लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप। क्लियर है? यस सर, यस सर। इतनी मिनिमम वेलोसिटी उसके पास होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है? सर्कल कंप्लीट। सर्कल कंप्लीट, कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं नहीं कर कर सकते। सकता। क्लियर है? तो अगर मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे इतनी होनी चाहिए तो मैक्स यहाँ कितनी मिनिमम दे दे कि ये यहाँ मिनिमम हो जाए? वो कैसे निकालोगे? यहाँ की वेलोसिटी आपको निकालना है और यहाँ की पता चल गई, यहाँ की निकालनी है और यहाँ की पता चल गई। तो बताओ क्या अप्लाई कर सकते हो वेलोसिटी निकालने के लिए? कंजर्वेशन ऑफ Energy. एनर्जी। कर सकते हो कि नहीं यार? Yes, sir.
कर सकते हो। यहाँ जो भी फोर्स है वो कैसे है, कंजर्वेटिव। तो क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? लगा सकते हो ना? Yes, yes sir. यस सर। लगा लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फाइनल वेलोसिटी हमको पता चल गई कितनी, root root GR. रूट जीआर। तो इनिशियल कितनी होगी, यही तो हमको पता करना है। Yes, sir. तो इनिशियल कितनी होगी निकालते हैं। क्या क्या अप्लाई कर देते हैं, कंडीशन ऑफ conservation of कंजर्वेशन ऑफ energy. एनर्जी। तो अप्लाई करो बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो इनिशियल पे यू है, फाइनल पे वी है, बाकी कितनी हाइट ये चला गया। अगर ये रेडियस मान लो आर है तो ये 2R. वाला भी कितना होगा, R. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर लो। देखो मैं अगले चैप्टर अगले उस पे चलता हूँ, आप लोगों के दिमाग में होगा ये। तो देखो इनिशियल पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल पे काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. बताओ इनिशियल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0. काइनेटिक एनर्जी, Half mu square. फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी, Mg. mgr 2R. नहीं आई बात सुन। I, sir. I अरे आगे सेंटर से आर ये और सेंटर से आर वो, तो टोटल हाइट कितनी हो गई उसकी, 2R। हो गई ना। यस सर। Yes, sir. प्लस फाइनल पे काइनेटिक एनर्जी, half Half mb m square gr. minimum. ठीक। Yes लूप sir. इन द लूप के लिए अब देखो In the loop. एम 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 कैंसिल, Yes, sir. तो यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया बोलो, 2 2 जा 4, कैलकुलेट करना, 4gr प्लस वी मिनिमम का स्क्वायर। कोई Yes, दिक्कत है तो sir. बताना। No, sir. वी मिनिमम कितना है भाई, Root RG. 4gr प्लस रूट gr का होल स्क्वायर। Yes. ये कितना हो गया, 5gr हुआ कि नहीं बताओ। Yes. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। u जो है कम से कम इतना, होना चाहिए। इससे चाहिए ज्यादा होगा तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? Yes, चल sir. चल जाएगा सर। तो बताओ क्या u हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 5gr होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। Yes, sir. यही था कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप। कि कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप के लिए इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल वेलोसिटी उसके पास कितनी होनी चाहिए। अगर कोई सर्कल का रेडियस r है, कोई सर्कल का √5 रेडियस अगर r है और उसे 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 जस्ट सर्कल कंप्लीट करना है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उसकी, √5gr. √5gr। कितनी वेलोसिटी उसके पास होनी जरूर तभी वो क्या करेगा, सर्कल कंप्लीट करें। अदरवाइज नहीं नहीं करेगा। इसी को क्या कहते हैं, looping the loop. लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप। कितनी वेलोसिटी, ठीक है। अगर इससे कम वेलोसिटी होगी तो नहीं करेगा। नहीं नहीं। चलेगा काम। काम नहीं करेगा, ठीक है। Yes. क्लियर है, उतारो इसको। Done आई sir. हैव डन सर। ओके लिखो, आगे लिखो। नेक्स्ट कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल। कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल। कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल, लीविंग द सर्कल। सर्कल। लिख लो अंडर रूट 2gr
is greater than u is less than under root 5 gr. ये है कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल. कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल. सर्कल. क्या कंडीशन हो कि सर्कल की वो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करने से पहले ही उसको क्या कर दे, छोड़ छोड़ दे. छोड़ दे. लीविंग द सर्कल मतलब छोड़ना सर्कल को छोड़ना. छोड़ दे. अब ध्यान से देखना, अगर इस पार्टिकल को, अगर ये पार्टिकल किसी तरीके से यहां पहुंच गया तो उसके पास कुछ मिनिमम वेलोसिटी होगी. टेंशन तो जीरो, टेंशन तो निगेटिव नहीं हो सकता. यस सर. कुछ वेलोसिटी होगी. यस सर. तो इसका मतलब है अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो वो सर्कल में कंप्लीट कर लेगा. यस सर. अगर सर्कल को लीव करना है, छोड़ना है उसे, कि हम सर्कल नहीं कंप्लीट करेंगे, हम छोड़ देंगे सर्कल को, तो बताओ पार्टिकल यहां पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? नहीं पहुंचना. पहुंचना नहीं और चाहिए. अगर नहीं पहुंचेगा तो कहीं यहाँ होगा, इधर कहीं होगा. अच्छा यहाँ होगा तो, अच्छा यहाँ होगा तो सर्कल में बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? बना रहेगा. बना रहेगा. तो सर्कल में अगर उसे सर्कल को लीव करना है तो पार्टिकल को कहीं ना कहीं इस रेंज में, इस रीजन में कहीं ना कहीं उसको छोड़ना पड़ेगा. किस रीजन में? इस रीजन. इस रीजन सर कैसे? बताता हूं. अब देखो, अगर पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे तो वो क्या करेगा, जैसे ही आप छोड़ोगे उसे, मान लो यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ क्या जीरो हो गई, वेलोसिटी. यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई, तो वो फिर से ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर. लेकिन अगर यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई तो वो अब ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे आएगा. इसको कहते हैं लीविंग द सर्कल. नहीं आई बात? आ गई सर. नहीं आई पक्का ना कि आ गई? यस आ सर. गई. सर एक बार रिपीट कर दे. फिर से रिपीट करता हूं मैं. अगर पार्टिकल यहाँ पे है मेरे बच्चे, यहाँ पे है, ध्यान से समझना, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे पहुंचते ही वेलोसिटी अगर उसकी क्या हो जाए, जीरो. वेलोसिटी जीरो होगा, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, जीरो. और रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा. ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे. हाँ. लेकिन अगर यहाँ कहीं वेलोसिटी जीरो हुई, यहाँ कहीं अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हुई तो रेडियल एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा. यस तो वो सर. जानते हो कैसे गिरेगा, वो ऐसे नहीं आएगा, फिर वो ऐसे गिर जाएगा. इसको कहते हैं लीविंग द सर्कल. अभी यहाँ पे है तो क्या सर्कल को लीव कर दिया? नहीं, ये सर्कल को लीव नहीं किया, उस सर्कल पे है, अभी बना हुआ है वो. तो यहाँ एसएचएम करने लगता है, ऐसे ऐसे. सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं उसको. ऐसे ऐसे करने लगे. जब ये यहाँ पहुंचेगा, अगर यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई तो वो वापस आ जाएगा. तो क्या सर्कल लीव कर देगा? नो सर. नहीं. सर्कल किस जो है उसमें लीव करेगा, किस, अगर हम आपसे पूछें कि किस रीजन में लीव करेगा, तो सर्कल यहाँ से लेके यहाँ में लीव कर देगा कहीं ना कहीं. अगर यहाँ से यहाँ में कहीं वेलोसिटी अगर उसकी जीरो हो जाएगी तो वो क्या कर जाएगा, सर्कल को लीव कर जाएगा. सर्कल को लीव करने का मतलब वो उस ट्रैक पे नहीं है, छोड़ दिया ट्रैक. यस सर. सर्कल को लीव करने का क्या मतलब है? लिविंग द सर्कल का क्या मतलब है? उस ट्रैक को छोड़ दिया. उस ट्रैक को छोड़ देना. लिख लो, लिविंग द सर्कल मीन कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल उस ट्रैक को छोड़ दिया. ठीक है, उस ट्रैक को छोड़ दिया. ठीक है रे बच्चे? तो ट्रैक छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? छोड़ना है.
Yes, sir. छोड़ना है ना? यस सर। तो मिनिमम क्या वेलोसिटी होनी चाहिए? 0 तो सर्कल को छोड़ दे। लीव कर दे। इसका मतलब है इन सब चीजों को लिखना है आप। इसका मतलब है कि पार्टिकल यहाँ पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? Yes, sir. पहुंचना। पहुंचना चाहिए। Yes, sir. इससे नीचे अगर होगा तो वो सर्कल लीव कर देगा कि नहीं? नहीं करेगा। नहीं करेगा। यहाँ पहुंचना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. यहां से ऊपर अगर कहीं पे होगा तो वो लीव कर देगा। कर देगा। तो मान लेते हैं कि वो पार्टिकल यहां पहुंच गया। कहां से चला था? देखो बुक, कई सारी बुक में ऐसे आपको अलग अलग दिया होगा, मैं अलग अलग नहीं सिखा रहा हूं आपको। तो कहते हैं कि यहां से वो एक ही चीज, ये है आपका इनिशियल रेफरेंस लाइन, और यहां अगर पहुंचा दो आप तो लिविंग द सर्कल की बात हो रही है। यहां अगर आप पहुंचा दो, देखो यहां पहुंचा दो, यहां। कहने का मतलब है कि उस पार्टिकल के पास अगर वो यहां पहुंच जाए कहीं, यहाँ पे मान लो ये कितना एंगल पे पहुंच गया? थीटा। थीटा। और इस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। 0। क्या हो जाए? 0। क्यों वेलोसिटी 0 हो जाए? क्यों 0 हो जाए? क्योंकि हम क्या कंडीशन निकाल रहे हैं? Leaving the लीविंग द सर्कल। लिविंग द सर्कल की कंडीशन निकाल रहे हैं। तो लिविंग द सर्कल तभी होगा जब वो इस रेंज में होगा। मतलब उसके पास यहाँ कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए और यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाए। तो देखो यहां तक पहुंचने के लिए उसके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? यहां तक पहुंचने के लिए पहले ये निकाल लेते हैं कि यहां तक पहुंचने के लिए उसके पास कितनी वेलोसिटी हो जाए, और यहां से यहां अगर पहुंच रहा है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो देखो यहां तक पहुंचने के लिए उसके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये निकाल लेते हैं बच्चे। तो देखो मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, और वो यहां पहुंच गया है। तो एक दो स्टेप में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक स्टेप कि यहां से यहां हमने पहुंचाया और यहां कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए। चाहिए, traffic. तब तो वो आगे बढ़ेगा। Yes, sir. Yes, और यहाँ sir. जाके वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? इस 0। रेंज में कहीं पे 0. वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए इस रीजन में। तो चलो यहाँ कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं, उसके पास कितनी है? v वेलोसिटी कितनी है मान ले? V। v। तो एक ना ये रेफरेंस लाइन हो गया 1, और ये है फाइनल 1 और ये है फाइनल 2। तो फाइनल 1 पे जब पहुंचेगा तब की क्या कंडीशन होगी? देखो यहाँ टेंशन हो जाएगा, इधर टेंशन हो जाएगा, इसमें टेंशन दिखा लो, इधर टेंशन हो जाएगा T, और mg किधर हो जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हो गया Yes, टेंशन, sir. ये हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। Down. ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके। अब आ जाओ, चलो एनर्जी कंजर्व करते हैं। पहले तो टेंशन लिख लेते हैं। टेंशन T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? देखो T रेडियल एक्सेलरेशन इधर होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा। तो Yes, रेडियल sir. एक्सेलरेशन मान लेते हैं AR। तो T टेंशन T रेडियल एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में, रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ टेंशन है और कुछ नहीं है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ नेट फोर्स कितना हो गया? T इज इक्वल टू mv² अपॉन r। चलेगा क्या? Yes, sir. क्लियर है? yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ T इज इक्वल टू mv² अपॉन r हो गया। इस कंडीशन को जो है रेफरेंस लाइन से फर्स्ट फाइनल तक जाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। तो U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
एनर्जी कंजर्व तो कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं भैया। तो चलो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mu² है कि नहीं है, बोलो। है सर। Yes, sir. अच्छा फाइनल बताओ, फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, MGR MGR. mg r R. प्लस प्लस half mv square half mv हाफ square mv² होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. होगा। हाफ mv², mm को खा गया, ये देखो mm को खा गया, तो v² इज इक्वल टू कितना हो गया, u² माइनस 2gr। चलेगा। Yes, sir. अब देखो यहां जो वेलोसिटी होगी, यहां पे जो वेलोसिटी, अगर यहां वेलोसिटी नहीं होगी तो क्या ये पार्टिकल यहां पहुंच पाएगा या उससे पहले ही गिर जाएगा, पहले ही गिर यहाँ जाएगा। यस सर, Yes. पहले गिर जाएगा। क्लियर है, पहले गिर जाएगा तो क्या लिविंग द सर्कल होगा कि नहीं होगा, No, sir. नहीं होगा, नहीं वो तो होगा। सर्कल में ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए. होनी होनी चाहिए। चाहिए। तो वो वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, कुछ ना कुछ मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है ना, तो वो Yes. क्या वेलोसिटी होनी मिनिमम। चाहिए, minimum मिनिमम। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। Yes, sir. yes sir नहीं आई बात समझ में, आई sir. आ गई आई सर। क्लियर है ना। इसका मतलब है क्या u² माइनस 2gr ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तब भी तो पहुंच जाएगी। Yes, yes sir. sir अरे नहीं आया, आया आ sir. गया इस बात को कि इस पोजीशन फर्स्ट पे पहुंचने के लिए लिखो, पोजीशन फर्स्ट पे पहुंचने के लिए पार्टिकल में कुछ न कुछ मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी वो फर्स्ट पे पहुंचेगा। पार्टिकल में कुछ न कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए तभी वो फर्स्ट पे पहुंचेगा। पहुंचेगा और वो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, v की Minimum. वैल्यू greater than ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0. 0 0। v की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वो फर्स्ट पे पहुंचेगा। और v पहुंचेगा। कितना है भाई, v है आपका अंडर, मतलब v अगर 0 तो क्या v² भी 0 होना चाहिए, v² इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। v² अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, v² की वैल्यू है u² माइनस 2gr और वो ग्रेटर देन 0. 0, तो क्या u² इज ग्रेटर देन 2gr, Yes, sir. होगा कि नहीं होगा। Yes. तो u ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, Root 2gr. एक कंडीशन आई। yes Yes, sir sir. yes sir ये समझ में आया कि नहीं है, बताओ पहले, Sir, आ गया. क्लियर है। यस सर। इतनी तो मिनिमम वेलोसिटी इनिशियल पे होनी चाहिए जिससे कि वो उस पोजीशन पे पहुंच जाए पहुंच जाए, और उसके बाद वेलोसिटी कहीं 0 हो जाए तब वो लूप में रहेगा, तब वो सर्कल में रहेगा या गिर जाएगा। गिर जाएगा। तो पहले और दूसरे पे जो है एनर्जी कंजर्व कर दो, काम खत्म। नहीं आई बात समझ, आ गई सर। yes sir आ गई पक्का। yes sir यस चल सर। तो पहले और दूसरे में कर ले, अब आ जाओ, फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए चाहिए, होनी चाहिए। Yes, sir. होनी चाहिए ना। चलो सेकंड के लिए आता हूं। अब ये यहां पहुंच गया भैया, इससे ये यहाँ पे था जहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू सॉरी V. v है v है, और v की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, Yes, sir. मतलब u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ग्रेटर देन
root 2gr. 2gr. root 2gr. Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? और यहाँ पहुंच गया, कहीं पे भी पहुंच जाए थीटा मान लेते हैं। यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाए? 0. 0। यहाँ Yes. वेलोसिटी क्या हो जाए? 0. ठीक है, अब यहाँ कंडीशन देखो, क्या कंडीशन बनेगी? टेंशन T mg, दो कंपोनेंट, ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा मतलब एक ये हो जाएगा mg, ये हो जाएगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा। Sin. नहीं आया? क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो देखो T प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू कितना? या आप एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं सीधा सीधा, क्यों? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ वेलोसिटी 0, एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, एनर्जी कंजर्व कर लेने से हमारा काम हो जाएगा, एनर्जी कंजर्व कर लेने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा, एनर्जी कंजर्व कर लेने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं कंजर्व। देखो चलो एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। देखो बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर लो, ओ सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर लो। चलो कहां से कहां करोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ये इसे क्या मान लेते हैं? इनिशियल। Yes, sir. फाइनल 1 को क्या मान लें? इनिशियल, और फाइनल 2 को फाइनल। अरे नहीं आया? आया, sir. आ गया सर। फाइनल 1 को फाइनल, फाइनल 2 को फाइनल, फाइनल 1 को इनिशियल, फाइनल 2 को फाइनल। तो ये रेफरेंस लाइन हो गई। मान लेते हैं कि ये कितनी हाइट पर चला गया भैया? H height. h हाइट पे। ठीक, कर लेते हैं h हाइट पे चला गया। तो बताओ इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी, 0. काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर, सॉरी यहाँ, हाँ ठीक है, और u की वैल्यू ग्रेटर देन 2gr है ना? Yes, sir. ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, Yes. यही तो, mm को खा गया। तो देखो ठीक है, कोई दिक्कत No, sir. नहीं है? मुझे पता नहीं क्यों लग रही है। यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाए, यहाँ कहीं पे भी इस रीजन में वेलोसिटी 0 हो जाए, हो जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगी, चूंकि हमारी इनिशियल कंडीशन यहाँ से है ना, इनिशियली तो h, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी? रेफरेंस लाइन हो गई, ये हाइट h हो गया, तो u स्क्वायर इज ग्रेटर देन रूट 2gr। ठीक है, अरे भाई वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहां पे, तभी तो वो गिर जाएगा नीचे। वेलोसिटी Yes, 0 नहीं sir. होगी यार, टेंशन 0 हो जाए, टेंशन 0, टेंशन 0 हो जाए तो टेंशन तो वहां 0 हो जाएगा, इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसके पास होगी। ठीक है, तो देखो h की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से, देखो तो हाइट h की क्या वैल्यू आ रही है?
एच आ जाएगा एच क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। देखो यहाँ ये हो गया हाइट एच हमारा, तो हाइट एच कैसे निकलेगा, ये हो गया आर, तो हाइट एच कैसे निकलेगा, हाइट एच निकल जाएगा बेटे एच इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ से हाइट एच देखो कितना होगा, हाइट एच देखो हाइट एच आर साइन थीटा। हाइट एच कितना होगा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा यस होगा कि नहीं होगा, यस हाइट एच सर। आर साइन थीटा होगा। अच्छा अब ये देखो, अच्छा इधर देखो, अगर यहां पहुंच जाए, सपोज करो, देखो अगर यहां पहुंच जाए बच्चे, यहां अगर पहुंच जाए तो लूप कंप्लीट कर लेगा, yes sir, और यहां अगर लूप कंप्लीट कर लेगा, मेरे बच्चे यहां पहुंचने पे अगर लूप कंप्लीट कर लेगा, तो लूप कंप्लीट करने का मतलब है कि यहां अगर पहुंच जाए और लूप कंप्लीट कर ले, तो उससे पहले ही अगर टेंशन इसका जीरो हो जाए स्ट्रिंग में, उससे पहले ही अगर टेंशन इसका स्ट्रिंग में जीरो हो जाए तो क्या वो यहां तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। नो सर। तो देखो इसको रुक जाओ एक सेकंड, अगर यहां से पहले ही टेंशन उसका जीरो हो जाए, एक सेकंड देखना, यहां से पहले ही टेंशन जो आया था वो आया था T प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर yes यहां sir, से पहले ही टेंशन उसका जीरो हो जाए तो इसका मतलब वो यहां पे पहुंच नहीं पाएगा, नहीं नहीं पाएगा। पाएगा। तो यहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा, और टेंशन उससे पहले ही जीरो हो जाए, तो इस कंडीशन से अगर टेंशन हमने जीरो किया था तो वहां वेलोसिटी आया था हमारा, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 g। yes sir. sir, तो टेंशन उससे पहले ही जीरो हो जाए, इसका मतलब जो है वेलोसिटी अगर लेस देन √5 g हो तो टेंशन उससे पहले ही क्या हो जाएगा, जीरो। यस सर। एक सेकेंड मेरी बात फिर से समझना, यहाँ अगर पहुंच रहा है, हमने यहाँ मिनिमम वेलोसिटी निकाली थी कि मिनिमम वेलोसिटी यहाँ कितनी होगी जिससे कि वो लूप कंप्लीट कर ले अगर उससे पहले यहाँ कहीं टेंशन अगर जीरो हो जाए, उसमें क्या जीरो हो जाए, टेंशन कहाँ पे, टेंशन। यहीं कहीं टेंशन जीरो हो जाए, यहीं कहीं टेंशन जीरो हो जाए, यहाँ पे अगर इसमें टेंशन जीरो हो जाए, यहाँ कहीं टेंशन ही जीरो हो जाए इसमें, तो इसका मतलब वो कंप्लीट सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। पाएंगे। तो टेंशन अगर यहाँ जीरो करने का मतलब है, यहाँ अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ पहुंचने के लिए √5 g है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पहुंचने के लिए अगर √5 g है, तो सबसे पहले ही अगर टेंशन जीरो हो जाए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब है कि क्या लेस देन √5 g होगी, तो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा कि पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। और यहाँ अगर नहीं पहुंच पाएगा, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी √5 g से लेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेस होनी यस सर, चाहिए, होनी चाहिए। क्लियर है। यस सर। यहाँ पहुंचने से पहले ही अगर यहाँ पहुंचने से पहले ही अगर टेंशन जीरो हो जाए तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी √5 g से क्या होनी चाहिए, लेस। कम। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √2 g। √2 g। तो कहने का मतलब है इस रीजन में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी, देखो √2 g इज लेस देन और इक्वल टू यू, सॉरी इज लेस देन यू, इज लेस देन क्या, √5 g। इस बात को लिखो, मैं लिखवाता हूं फिर से, मैं समझाता हूं आपको एक बार और, लिखो कि लिखो इफ u इज लेस देन √5 g, if u is less than √5 g, if u is less than √5 g, Yes. the tension in the string, the tension in the string, the tension in the string, in the string, in the string, the tension in the string
in the string become zero before reaching the highest point. 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 ठीक है? Before reaching the highest point. ठीक है? Before reaching the highest point. Point. ठीक है? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही अगर उसका टेंशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि वो हाईएस्ट पॉइंट से पहले ही वो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सॉरी उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gr से, इनिशियल वेलोसिटी उसकी √5gr से कम होनी चाहिए, जिससे कि वो हाईएस्ट पॉइंट से पहले ही क्या हो जाए, उसका टेंशन 0. गिर जाए। 0 हो जाए। अब टेंशन अगर 0 करोगे, यहाँ देखो टेंशन अगर 0 कर देते हो, एक इक्वेशन हमने लिखाया था T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r, लिखवाया था क्या? स्टार्टिंग में देखो T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r, लिखवाया था। Yes sir. तो लिखवाया. देखो अगर टेंशन को 0 कर दो, 0 करने का मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, उससे पहले ही, तो हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा, उससे पहले टेंशन अगर 0 कर दो तो 0 ये हो जाएगा माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r, mm को खा गया। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा निकाल लो। cos थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी भाई? cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ कितना, माइनस ऑफ v² अपॉन gr, माइनस ऑफ v² अपॉन gr। होगा कि नहीं होगा? Yes। और v² की वैल्यू कितनी है देखो, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ v² की वैल्यू कितनी है, u² माइनस 2gh अपॉन gr, u² माइनस, अरे भाई v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh निकाला था कि नहीं? Yes तो निकाला। तो ये देखो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ u² माइनस 2gh अपॉन gr, तो cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चे? देख यहाँ से देखो, तो cos थीटा हो जाएगा 2gh माइनस u² अपॉन gr, होगा कि नहीं? Yes क्लियर sir. है? Yes sir. ठीक है, और यहाँ देखो हम लोगों ने लिखा था h इज इक्वल टू कितना, h इज इक्वल टू l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, h इज इक्वल टू L1 माइनस cos l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। l क्या था? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। length अगर of l r हो जाए हमारा, तो h इज इक्वल टू हम लिख लेंगे r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जी Yes sir। sir. ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालो। देखो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, वो आ रही है 1 माइनस h अपॉन r, आ रहा है क्या? Yes sir। ठीक है, यहाँ cos थीटा की वैल्यू 1 माइनस h अपॉन r रख दो, h अपॉन r इज इक्वल टू 2gh माइनस u² अपॉन gr। ठीक है, ये हो जाएगा r माइनस h अपॉन r इज इक्वल टू 2gh माइनस u² अपॉन gr। r को खा गया, खा गया। काट दिया गया। ठीक है, r को खा गया, r को मार दिया, r को मार दिया, इस g का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये हो जाएगा gr माइनस gh
इज इक्वल टू 2gh माइनस u स्क्वायर। ठीक है, देखो ये हो जाएगा gh इधर ले लो, तो हो जाएगा 3gh इज इक्वल टू 3gh इज इक्वल टू gr प्लस u स्क्वायर होगा। यस सर। ठीक है, h निकाल सकते हो आप, कितना होगा h, देखो h कितना होगा बोलो, यहां से अगर h निकालो h कितना होगा बोलो, GR plus U square upon 3G. gr प्लस U square upon 3G. upon 3g. h इज इक्वल टू gr प्लस u स्क्वायर अपॉन 3G. ठीक है, ये वो हाइट होगी जिस हाइट पे वो क्या करेगा, जिस हाइट पे वो क्या करेगा, पहुंचेगा, कवर कर। जिस हाइट पे वो क्या करेगा। अब देखो यहाँ u की वैल्यू अगर अंडर रूट क्या रख दो, अंडर लेस रूट देन 5gr, अगर अंडर रूट लेस देन 5gr रख दो तो हाइट क्या हो जाएगी, कितने मैक्सिमम तक पहुंच सकता है और कितने मिनिमम तक पहुंच सकता है निकाल सकते हो आप। यस। देखो अगर u की वैल्यू कितनी रख दो, लेस देन 5gr अंडर रूट, तो देखो क्या हो जाएगा हाइट, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, gr प्लस 5gr अपॉन 3g, कितना हुआ बताओ, g कैंसिल आउट, 5r प्लस r 6r अपॉन 3, h इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, 2G 2R कितना होगा, अरे r प्लस 5r अपॉन 3 कितना हुआ, 6/3 H equal 6 to अपॉन 2R. 3 कितना हुआ 2r। 2R. अब ये वाला लेस है एक्चुअली में, मतलब क्या 5gr है या उससे कम है, उससे कम. उससे कम। उससे कम है। इसका मतलब है कि जो हाइट होगी, क्या क्या ये वाली वैल्यू, क्या ये वाली वैल्यू जो हाइट आएगी वो हमेशा, अगर 5gr रखेंगे तो जो हाइट आएगी और 5gr से कम वैल्यू रखेंगे तो जो हाइट आएगी वो हाइट हमेशा इस वाली वैल्यू से कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। कम होगी। यहाँ क्या लिखेंगे, अगर अंडर रूट 5gr लेस कर रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे हाइट h इज लेस देन gr प्लस 5gr अपॉन, होगा कि नहीं बोलो, यस सर। जी को खा गया, तो h इज लेस देन 2r, h इज लेस देन 2R. 2r, h 2r से छोटा होगा, h 2r से कम हो. छोटा। छोटा होगा, कम होगा, और किससे बड़ा होगा, u की वैल्यू अब कितना रख दो, कितना रख दो u की वैल्यू, √2gr। भाई ये बताओ, √2r से ऊपर चढ़ेगा और 5gr से नीचे रहेगा तब वो सर्कल को कंप्लीट करेगा। नहीं कर पाएगा, अदरवाइज कर लेगा। तो देखो एक तो ये कंडीशन हो गई कि h लेस देन, h क्या है, हाइट, किसकी हाइट, उस बॉल की, कहां से, इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन कहां है, एकदम नीचे, लोअर पोजीशन, लोअर पोजीशन से h कितना, ये कितने हाइट तक जा सकता है, लेस देन 2r तक। तो इससे जानते हो आपको क्या पता चल रहा है, इससे पता चलेगा कि वो किस रीजन में लैग कर जाएगा, लीव कर जाएगा सर्कल को। तो देखो इससे हम निकाल रहे हैं आपको, ये हमने दिखाया कि मैक्सिमम हाइट जो होगी लेस देन 2r होगी, और मिनिमम कितनी होगी कि लिविंग द लूप हो जाएगा, मिनिमम के लिए ये लिविंग द सर्कल हो जाएगा। मिनिमम के लिए देखो अब इस इक्वेशन में क्या पुट कर दोगे, इस वाले इक्वेशन में u की वैल्यू कितना पुट कर दोगे, ग्रेटर देन 2gr अंडर रूट, तो लिखो ये तो मिनिमम हो गया, सॉरी मैक्सिमम हो गया, मिनिमम के लिए h इज इक्वल टू gr प्लस u स्क्वायर अपॉन 3g, यही तो है। यस सर। Yes, अब sir. u की वैल्यू क्या कर दो, ग्रेटर देन अंडर रूट 2gr कर दो, तो u की वैल्यू ग्रेटर देन 2gr करोगे तो h कितना हो जाएगा, h ग्रेटर देन gr प्लस 2gr अपॉन 3g,
कितना आया? 3gr upon 3g, 3g से 3g कितना आया कटा बताओ? H ग्रेटर देन 3gr अपॉन 3g कितना आया? r 3g जी सर आर होगा ना? r होगा क्या? फिर H ग्रेटर देन r आर H ग्रेटर देन R और लेस देन less than 2r, लेस देन 2r 2R। तो बताओ H ग्रेटर देन R और लेस देन 2R कहाँ पे होगा भाई? ये देखो सर्कल बना दे रहा हूं मैं, बता रहा हूं आपको। ये देखो यहां से चला था, यहां से चला था, यहां क्या जब पहुंचेगा तो क्या क्या हाइट R हो जाएगी कि नहीं? यहां जब पहुंचेगा तो फर्स्ट पोजीशन, यस सर आर यहां कितनी हाइट हो जाएगी? आर और यहां पहुंच जाए तो 2r 2r तो क्या ये अगर इसके बीच में कहीं पे भी रहेगा तो R से ज्यादा और 2R से कम होगा कि नहीं होगा? ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट क्या दोनों बराबर हैं या जो है कम है? कम कम ये वाली हाइट कम होगी और ये वाली हाइट 2R होगी। तो इस रीजन में वो कहीं पे भी रहेगा, क्या कर जाएगा वो? लिविंग सर्कल को द लीव सर्कल, लिविंग द तो लिविंग द सर्कल के लिए हाइट R से बड़ी और 2R से छोटी छोटी होनी चाहिए। मतलब इस रीजन में होना, चाहिए, चाहिए, इस रीजन में हो जाए तो वो सर्कल को लीव कर जाएगा। सर्कल को लीव कर कर जाएगा। जाएगी। सीख लो इस बात को, इसमें रहेगा तो सर्कल को लीव कर जाएगा। तो हाइट कितनी होनी चाहिए? R इज लेस देन H इज लेस देन 2R, ये हाइट, ग्रेटर देन और लेस ठीक है। या इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी √2gr से ज्यादा, इनिशियल वेलोसिटी √2r से 2gr से ज्यादा और gr से कम, 5gr से कम। यस सर √2gr से ज्यादा और 5gr और से 5gr कम लेस, √2gr से ज्यादा 5gr से कम होगी तो लिविंग द सर्कल सर्कल को सर्कल। लीव कर जाएगा पार्टिकल। तो आपको ये डिराइव नहीं करना है, ये डिराइव नहीं नहीं करना, करना है। क्या करना है आपको? उन्हीं फॉर्मूले का फॉर्मूला ही ये याद करना है। यस सर। अगर सर्कल कंप्लीट करना है, लूपिंग द लूप की कंडीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0 अच्छा इनिशियल पे 0 कर दोगे? सर होनी No, चाहिए sir. कुछ कितनी होनी चाहिए लूपिंग द लूप के लिए? मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम लोएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे यस सर, कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम कितनी? मिनिमम कितनी? मिनिमम के मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए लूपिंग द लूप के लिए? √5gr से ज्यादा, बराबर या ज्यादा? ज्यादा बराबर या ज्यादा ज्यादा यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? मिनिमम √gr। यस सर, दूसरे कंडीशन के लिए अगर सर्कल को लीव कर रहा है तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √2gr। यहाँ कितनी होनी चाहिए? इससे कम, कितने किससे कम? √5gr से कम। √5gr से कम और √2gr से ज्यादा। √2gr से ज्यादा रहेगा तो ये यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा, यहाँ से ऊपर कहीं पे भी जाएगा वो सर्कल को लीव कर देगा। लीव कर देगा। क्लियर है? ये कंडीशन है दो, आप इसको याद करो और इसी पे न्यूमेरिकल पूछते हैं, ठीक है। एक आध कंडीशन और है वो हम कल डिस्कस और करेंगे। कल के बाद पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इस पे हम बात नहीं करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे आगे।